रिया को एनसीबी के सवालों का जवाब आज देना होगा। ड्रग्स कांड से जुड़े एक एक सबूत जो रिया के खिलाफ है। रिया भले ही ड्रग्स ना लेने की बात कर रही हो, लेकिन रिया की ये सफाई एनसीबी को हजम नहीं हो रही है। ऐसे में आज रिया की गिरफ्तारी की संभावना भी नजर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एनसीबी ने रिया पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। सबूतों को पुख्ता किया जा रहा है। आज दूसरे राउंड की पूछताछ होनी है, जिसके बाद रिया की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ती जा रही है। कल शाम 6 बजे रिया एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकली तो एनसीबी का साथ में समन था कि पूछताछ का दौर जारी रहेगा और आज भी ड्रग्स से जुड़े एक एक सवालों का जवाब देना होगा। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सारे आरोपों से इनकार कर रही थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने यहां तक कह डाला कि वो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। रिया ने एक बार फिर से दोहराया कि वो नहीं बल्कि सुशांत ड्रग्स लिया करते थे। रिया का पूरा ड्रग्स गैंग गिरफ्तार हो चुका है। अब बारी रिया की है। इसके इर्द गिर्द ड्रग्स की पूरी कहानी घूम रही है। आखिर रिया की गिरफ्तारी की संभावनाएं क्यों हैं, उसे भी समझ लीजिए। वजह नंबर 1, एनसीबी ड्रग्स पर रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। वजह नंबर 2, शोविक रिया के साथ ड्रग्स लाने की बात कबूल कर चुका है। वजह नंबर 3, रिया के मोबाइल चैट में ड्रग्स मंगाने के सबूत। वजह नंबर 4, गौरव आर्या से ड्रग्स संबंध के सवाल पर अटकी। वजह नंबर 5, शोविक से ड्रग्स मंगाने वाली बात कबूल की। रिया एनसीबी के सवालों के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। रिया ने एनसीबी के अधिकारियों को खूब घुमाने की कोशिश की, लेकिन सबूतों की ऐसी लिस्ट तैयार है जिससे उनका बच पाना मुश्किल नजर आ रहा है। रिया के खिलाफ उनका फोन ही सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। शोविक, सैमुअल और दीपेश के बयान रिया के खिलाफ जा रहे हैं। ईडी को ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें कुछ खास लोगों को पैसे देने की बात सामने आई है। इससे भी ड्रग्स का लिंक सामने आया। सुशांत के पारिवारिक सदस्यों ने बयान दिए और व्हाट्सएप चैट से कई बातों की पुष्टि हुई। इस मामले में गोवा के कारोबारी गौरव आर्या से रिया की चैट में ड्रग्स का जिक्र हुआ था। गौरव आर्या से ईडी ने पूछताछ की है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। शोविक, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने पूछताछ के बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रिया को एक दिन का और मौका दिया गया है। एनसीबी रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार कर लेना चाहती है। रिया के झूठ का हर रास्ता बंद कर देना चाहती है, क्योंकि रिया इस पूरे कांड की सबसे बड़ी आरोपी है, जो सुशांत और बाकी लोगों के बीच की कड़ी थी, जिसका गिरफ्तार होना करीब करीब तय माना जा रहा है। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। रिया से पूछताछ से पहले एनसीबी ने शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा समेत इस ड्रग मंडली में शामिल उन तमाम लोगों से पूछताछ की। इसके बाद सोच समझकर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को तलब कर लिया है। एनसीबी के पास सवालों की पूरी फहरिस्त थी। ये फहरिस्त बनी थी शोविक से पूछताछ में निकली बातों से, रिया के मोबाइल से निकले व्हाट्सएप चैट से। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. जिस ड्रग कनेक्शन से रिया चक्रवर्ती खुद को किनारे रखने की कोशिशों में लगी थी, उसी ड्रग कनेक्शन ने उसे एनसीबी के शिकंजे में पहुंचा दिया। रिया चक्रवर्ती के ड्रग को लेकर कई चैट वायरल हुए। 30 जुलाई 2019 को एक व्हाट्सएप ग्रुप में रिया की चैट वायरल हुई थी। ढूंढे की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ। मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी। किसी को ऊपर भेजो। लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने जया साहा और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी ड्रग्स को लेकर चैट किया था, जिसे ईडी ने रिया का मोबाइल क्लोन करके रिट्रीव कर लिया।
कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। इतनी सारी ड्रग चैट और छोटे भाई शोविक की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कस गया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने रिया से पूछा, क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे? क्या आप भी ड्रग का सेवन करती थी? आपको ड्रग कौन मुहैया करवाता था? ड्रग को लेकर किससे आपने चैट किया? ड्रग पेडलर से ड्रग कौन लेकर आता था? क्या आपने सुशांत को ड्रग लेने पर मजबूर किया? क्या सुशांत ने ड्रग का ओवरडोज लिया? अगर हां, तो आपने फिर क्या किया? क्या आप शोविक के जरिए बासित और जैद से मिली? ड्रग पर आपकी जो व्हाट्सएप चैट मिली है, उसका सच क्या है? क्या लॉकडाउन में शोविक से आपने ड्रग खरीदने के लिए कहा था? जया साहा, श्रुति मोदी, आयुष और सैमुअल मिरांडा से आपके क्या संबंध है? रिया चक्रवर्ती जैसे ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पहुंची, एनसीबी के अफसरों ने उनसे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक के बाद एक कई सवाल दागे। रिया चक्रवर्ती उन सवालों से बचती दिखाई दी, लेकिन जैसे ही शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से उनका आमना सामना कराया जाने लगा, उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने एक के बाद एक कई बड़े कबूलनामे किए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक तमाम सबूतों पर रिया का क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया गया। हम आपको बता दें कि रिया को तलब करने से पहले नारकोटिक्स ब्यूरो ने पूरा होमवर्क कर लिया था। ड्रग केस में शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ड्रग पेडलर अब्दुल बासित, जैद बिलात्रा और सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। दीपेश सावंत को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे शनिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। फिलहाल शोविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत 9 सितंबर तक नारकोटिक्स ब्यूरो के रिमांड पर हैं। सुशांत केस में ड्रग के पूरे खेल का पर्दाफाश होना अब तय ये भी होगा कि इस खेल में रिया चक्रवर्ती की कितनी बड़ी भूमिका थी। अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। एनसीबी के ड्रग के सवालों में रिया बुरी तरह से फंस चुकी है। कल कई ऐसे सवाल पूछे गए जिनका रिया के पास ठीक जवाब तक नहीं था। आज उन्हीं सवालों की सच्चाई एनसीबी फिर से रिया से उगलवाने की कोशिश करेगी। हालांकि रिया ने ड्रग्स को लेकर कई बातें कबूल भी की है। सुशांत की मौत का केस इस वक्त ड्रग्स के जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ है। रिया पर एनसीबी ने शिकंजा तेज कर दिया है। ड्रग्स को लेकर ताबड़तोड़ सवालों के बीच रिया बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। कल 6 घंटे की लंबी पूछताछ में रिया ने ड्रग्स को लेकर कई बातें कबूल की। रिया का पहला कबूलनामा, रिया ने माना कि उसने शोविक से ड्रग्स मंगाई थी। रिया का दूसरा कबूलनामा, शोविक ने ड्रग्स पैडलर बाशित से ड्रग्स खरीदी और बाशित उनके घर आता जाता था। रिया का तीसरा कबूलनामा, शोविक के साथ 15 मार्च की चैट कबूली। इस चैट में रिया ने शोविक से ड्रग्स मंगवाए थे। रिया का चौथा कबूलनामा, 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा और पैडलर जैद के बीच ड्रग्स डील की जानकारी थी। रिया का 5वां कबूलनामा, शोविक ड्रग्स पैडलर जैद से ड्रग्स की खेप लेता था। एनसीबी ने अपने पहले सवाल से ही रिया पर दबाव बनाया, सीधे रिया के सामने सबूत रखने शुरू कर दिए। सबसे पहले एनसीबी ने रिया को चैट दिखाए जिसमें वो ड्रग्स की डिमांड करती पाई गई हैं। जो कुछ रिया चक्रवर्ती ने कबूलनामा किया है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के हाथ लगी है। रिया चक्रवर्ती ने कबूला कि 15 मार्च को ड्रग्स के बारे में जो शोविक चक्रवर्ती से वो बात कर रही थी, वो वाकई ड्रग्स के बारे में शोविक चक्रवर्ती से बात कर रही थी, लेकिन वो ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगवा रही थी। दूसरा सबसे बड़ा कबूलनामा रिया चक्रवर्ती ने यह कहा कि 17 मार्च को जब सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने के लिए जा रहा था तो रिया चक्रवर्ती को इस बारे में पूरी जानकारी थी। न सिर्फ जानकारी थी बल्कि अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर वो ड्रग पेडलर से कोऑर्डिनेट भी कर रही थी। तीसरी जो सबसे बड़ी जानकारी रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने दी कि उनको सब कुछ पता था कि किस तरीके से जो ड्रग्स है वो सुशांत के घर आता था। ड्रग पेडलर बासित खुद उनके घर आता था और उनका भाई शोविक चक्रवर्ती बासित के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाता था।
सूत्रों के मुताबिक सवाल जवाब के दौरान रिया के हाव भाव लगातार बदलते रहे। वो नाराज हो रही थीं, झुंझला रही थीं, झूठ पर झूठ बोल रही थीं। लेकिन एनसीबी ने रिया के सामने शोविक को बैठाकर पूछना शुरू किया तो वो टूटने लगी और एक एक कर सच सामने आने लगा। लेकिन अभी कई सवाल हैं जिसका रिया ने पूछताछ के पहले दिन ठीक से जवाब नहीं दिया। सवाल, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? जवाब, नहीं। सवाल, क्या आपने कभी ड्रग्स ली? जवाब, मैंने आज तक ड्रग्स नहीं ली। सवाल, क्या ड्रग्स के बिजनेस में शामिल हैं? जवाब, नहीं। सवाल, क्या सुशांत को कभी ड्रग्स दी? जवाब, कभी नहीं दी। सवाल, क्या ड्रग्स की सप्लाई की? जवाब, नहीं। ये वो सवाल हैं जिनका आज रिया को सही जवाब देना है। एनसीबी के सामने रिया का कोई भी झूठ उसकी मुश्किल बढ़ा सकता है। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह के साथ मनीष पांडे, मुंबई आज तक। रिया चक्रवर्ती ने ये तो कबूल कर लिया कि सुशांत ड्रग का सेवन करते थे, लेकिन उसने अपने बारे में साफ इनकार कर दिया कि वो ड्रग्स नहीं लेती है। लेकिन अब तो रिया चक्रवर्ती की पूरी ड्रग मंडली सामने आ गई है, जिसमें उसके तार अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती से लेकर ड्रग पेडलर बासित परिहार, कैजान इब्राहिम तक से जुड़े हुए थे। हम आपको दिखाते हैं रिया चक्रवर्ती की वो पूरी ड्रग मंडली। क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग के डोज देती थी? क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग के धंधेबाजों के साथ थी? कहां तक जुड़े हैं रिया के ड्रग कंपनी के तार? रिया चक्रवर्ती अब अपने ही ड्रग के मकड़जाल में बुरी तरह फंस गई है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग कनेक्शन को लेकर आज रिया से मैराथन पूछताछ की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निशाने पर रिया ही नहीं, बॉलीवुड का पूरा ड्रग गैंग है, जिसके तार रिया मंडली से जुड़े हैं। हम आपको बताते हैं कि रिया की इस ड्रग मंडली में कौन कौन से लोग शामिल हैं। रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद बिलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जया साहा, श्रुति मोदी, गौरव आर्या। रिया चक्रवर्ती के ड्रग मंडली पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जैसे ही हाथ डाला, एक के बाद एक कई चेहरे सामने आ गए। हम आपको दिखाते हैं इस मंडली की पूरी चेन, जिन्हें बारी बारी से नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के जरिए नारकोटिक्स की टीम जैद तक पहुंची। 20 साल के जैद के पास से 9 लाख रुपए से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली। पूछताछ में जैद ने शोभिक के ड्रग कनेक्शन का खुलासा किया। जैद के जरिए ही नारकोटिक्स बासित परिहार तक पहुंची। बासित ने शोभिक को जैद का नंबर दिया था। शोभिक की ड्रग कंपनी का पीछा करते करते नारकोटिक्स की टीम कैजान इब्राहिम उर्फ अक्का तक पहुंची। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती का जैद, बासित और इब्राहिम से कनेक्शन फुटबॉल से जुड़ा। शोभिक फुटबॉल का शौकीन है और इसी शौक ने उसे ड्रग्स के जाल में उलझा दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शोभिक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड पर हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शोभिक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शोभिक के घर आना जाना शुरू हो गया। बासित ने खुलासा किया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शोभिक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ आता था। कैजान इब्राहिम और बासित के पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा में इंप्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा है। उसके यहाँ 5 और पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग्स माफिया सोहेल से ड्रग्स की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेशों से ड्रग्स मंगवाता है, फिर उसे मुंबई में बेचता था। इस गैंग में कैजाद इब्राहिम और शोभिक भी हैं। शोभिक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता था। कैजान इब्राहिम को तो कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन शोभिक और दीपेश सावंत नारकोटिक्स ब्यूरो के रिमांड पर हैं।
और अब फंदे में फंसी है आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। और खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। संदीप सिंह अपने ऊपर गहरा रही शक की सुई को लेकर कई जवाब उन्होंने दिए। उनसे बात की हमारे सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने। मुझे ये बताइए बिल्कुल कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे पास भी फोन कॉल रिकॉर्ड्स है। 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत से आपकी एक बार भी बात नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय आप हो गए थे। क्या जितने उनके फ्लैटमेट्स थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, तमाम जो लोग थे, उनकी फैमिली, वो सब वहां पर तो मौजूद ही थे और उनकी बहन तो खुद ही वहां पर पहुंची हुई थी। ऐसे में संदीप सिंह इतने वहां पर सक्रिय क्यों थे? लोगों को सबसे ज्यादा यही शक हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो कि संपर्क में ही 1 साल से नहीं है, वो वहां पर मैन इन कमांड कैसे बन गया? आपने क्या कह दिया ऐसा पुलिस से कि आप ही उनके सबसे बड़े वहां पर रिश्तेदार हैं, सबसे बड़ा मैन इन कमांड आप ही हैं? ये कैसे हुआ? सबसे अंजना जी, मैं आपको बता दूं, मैं एक बिहारी हूं और जब हम अर्थी भी देखते हैं ना अनजान इंसान का, तो हम कंधा दे देते हैं। तो ये तो मेरा दोस्त 2011 से था। अगर 1 साल हमारे बीच में अगर वो छिछोरे और ड्राइव में बिजी था और मैं पीएम नरेंद्र मोदी बनाने में और उसके कंट्रोवर्सी में और अपनी नेक्स्ट फिल्म में बिजी हो गया, तो क्या गुनाह हो गया अगर हम 1 साल बात नहीं कर पाए? आप लोगों ने मेरे कॉल रिकॉर्ड निकाले, अच्छी बात है, निकाल लिया। आप लोग को मैंने कहा था कि मेरी 1 साल से बात नहीं हुई है, फिर भी आप लोग को प्रूफ चाहिए था, वो भी प्रूफ आ गया। अब रही बात मैं वहां क्यों पहुंचा। मैं एक भीड़ का हिस्सा होने गया था। मैं महेश शेट्टी, जब ये खबर आई मेरे दोस्त के बारे में, तो कोई भी इंसान सहम जाएगा। मैं कांप गया था कि क्या ये सच है, विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा जैसे सुशांत के बाकी भी इंडस्ट्री के टॉप के लोग दोस्त हैं, कई फ्रेंड्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, सब दोस्त हैं उसके, सब लोग वहां पहुंचेंगे मेरी तरह। और जब मैंने बाहर मीडिया देखा तो मैं और श्योर हो गया कि कई लोग होंगे अंदर जो उनके दोस्त होने का दावा कर रहे हैं और आज डिबेट पे बातें भी करते हैं। लेकिन वहां पे जब मैं पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। आपने अभी अभी कहा कि वहां फैमिली वाले थे, वहां फैमिली वाले कोई नहीं था। फैमिली वाले कुछ चंडीगढ़ में थे, कोई अमेरिका में था, कोई दिल्ली में था और कुछ पिताजी पटना में थे। यहां पे कोई नहीं था अंजना जी, सिवाय नीतू दीदी के फैमिली के। ये जो तो क्या एक दोस्त को ये सोचना चाहिए, या एक प्रोड्यूसर, 1 मिनट अंजना जी मैं कंप्लीट कर लेता हूं। कर लीजिए। क्या एक दोस्त को या एक प्रोड्यूसर होने के नाते मुझे यह सोचना चाहिए था कि ओह 1 मिनट मैं पहले रिहर्सल कर लेता हूं कि मुझे उंगली दिखाना है कि नहीं, मुझे कैसे बात करना है, मुझे आंख ऐसे रखना है कि नहीं, मेरी आंखों में हमेशा आंसू होना चाहिए, अगर मीडिया फोटो खींचिए तो मैं रोता हुआ दिखूं। ये सब मुझे रिहर्सल करके, अपना बॉडी लैंग्वेज को रिहर्सल करके मुझे जाना चाहिए था सुशांत के फैमिली को सपोर्ट करने या सुशांत की सिचुएशन में, या मुझे यह सोचना चाहिए था बाकी लोग जो सोचे होंगे, जो पिछले 30 महीने में मेरे दोस्त और मेरे परिवार मुझे बार बार हर दिन सजेशन दिए कि काश तुम भी उन लोगों की तरह होते जो लोग सोच समझ के काम करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, कि उनका इमेज, उनका करियर, उनका फैमिली पहले आता है। और वो लोग नहीं गए, वो लोग सीधा फ्यूनरल पे आए। कुछ लोग रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा में करीब 169 दिन के बाद आज से फिर मेट्रो पटरी पर दौड़ने लगी है। सुबह 7 बजे से मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेट्रो की सर्विस शुरू हुई है। येलो लाइन पर अभी मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ है। आज सर्विस के पहले दिन ही सुबह से ही लोग मेट्रो स्टेशनों पर पहुंचने लगे। चेन्नई, बेंगलुरु समेत 9 दूसरे शहरों में आज से पटरी पर मेट्रो दौड़ रही है। लगभग 6 महीने के वक्त के बाद एक बार फिर दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली दिल्ली मेट्रो आज एक बार फिर से पटरी पर दौड़ना शुरू हो गई है। सुबह से ही जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, जो कि पिछले काफ़ी वक्त से अनलॉक जब से शुरू हुआ उसके बाद से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा था ट्रैवलिंग को लेकर के। लेकिन अब मेट्रो जो है वो शुरू हो गई है। हमारे साथ पैसेंजर हैं जो सुबह सुबह पहुंचे हैं मेट्रो का सफ़र करने के लिए। ये बताइए कि कितनी परेशानी जो अनलॉक शुरू हुआ उसके बाद आपको कहां से कहां तक ट्रैवल करने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही थी, स्पेशली जो ऑफिसेज ट्रैवल नहीं दे रहे हैं, जैसे कैब्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मेट्रो लाइफलाइन है, अब लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेड मार्क जो है वो किए गए हैं ताकि लोग दूरियाँ बना करके एक दूसरे से रहें और
मेट्रो के अंदर भी सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम जो है वो DMRC की तरफ से किया गया। इसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ लगेज है उसको भी आपको पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेट्रो के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेट्रो के दरवाजे ठीक 169 दिन बाद कुछ इस अंदाज में बंद हुए हैं। बंद इसलिए हुए हैं क्योंकि अब यात्री मेट्रो में सफर कर पा रहे हैं। कोरोना काल में कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। खास बातों का ध्यान रखते हुए ही यात्री अब इस मेट्रो में सफर कर सकते हैं। जो यात्री यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। और सुबह सुबह जो दफ्तर जाने के लिए लोगों को अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करना होता था, वो अब कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे होंगे। क्या नाम है आपका? सरीना, ये बताइए कि कितना सुखद है आपके लिए दोबारा मेट्रो की शुरुआत हुई? सर हम खुश हैं क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हमें एक्सपेंस भी ज़्यादा करना पड़ता था और सेफ भी नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। अब वो सारी सेफ्टी हमें इसमें मिलेगी। लेकिन क्या एक तरह का आपको डर भी है कि मेट्रो में सफर करना इतना आसान होगा या नहीं होगा, ये संक्रमण का खतरा रहेगा, इसको लेकर क्या सवाल आपके मन में है? पर सर देखो थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है जो अपना मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, अगर उनको फॉलो करते हैं तो सेफ्टी के साथ बाय रोड से ज़्यादा सेफ है।